हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 3 के बारे में हम विचार। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अध्याय 6 श्लोक संख्या 3। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्थ तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। यानी अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता। अब आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण उच्चते। जो योग यानी समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना कारण है। तात्पर्य है कि करने का वेग मिटाने में प्राप्त कर्तव्य कर्म करना कारण है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्मा है, पला है, जीवित है, तो उसका जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। उसके पास शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और हम तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रकृति की न हो। इसलिए जब तक वह इन प्राकृतिक चीजों को संसार की सेवा में नहीं लगाता, तब तक वह योगारूढ़ नहीं हो सकता, अर्थात समता में स्थित नहीं हो सकता। क्योंकि प्राकृत वस्तु मात्र की संसार के साथ एकता है, अपने साथ एकता है ही नहीं। अब प्राकृत पदार्थों में जो अपनापन दिखता है, उसका तात्पर्य है कि उनको दूसरों की सेवा में लगाने का दायित्व हमारे पर है। अतः उन सबको दूसरों की सेवा में लगाने का भाव होने से संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा और वह स्वयं योगारूढ़ हो जाएगा। यही बात भगवान ने दूसरी जगह कही है कि यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं, अर्थात किंचित मात्र भी बंधन कारक नहीं होते। और यज्ञ से अन्यत्र अर्थात अपने लिए किए गए कर्म बंधन कारक होता है। अब योगारूढ़ में कर्म कारण क्यों है? क्योंकि फल की प्राप्ति अप्राप्ति में हमारी क्षमता है या नहीं, उसका हमारे पर क्या असर पड़ता है, इसका पता तभी लगेगा जब हम कर्म करेंगे। समता की पहचान कर्म करने से होगी। तात्पर्य है कि कर्म करते हुए यदि हमारे में समता रही, राग द्वेष नहीं हुए, तब तो ठीक है, क्योंकि वह कर्म योग में कारण हो गया। परंतु यदि हमारे में समता नहीं रही, राग द्वेष हो गए, तो हमारा जड़ता के साथ संबंध होने से वह कर्म योग में कारण नहीं बना। योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। अब असत के साथ संबंध रखने से ही अशांति पैदा होती है। इसका कारण यह है कि असत पदार्थ यानी शरीर आदि के साथ स्वयं का संबंध एक क्षण भी नहीं रह सकता और रहता भी नहीं, क्योंकि स्वयं सदा रहने वाला है और शरीर आदि मात्र प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। उन प्रतिक्षण अभाव में जाने वालों के साथ यह स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है और उनके साथ अपना संबंध रखना चाहते हैं जो जाने वाला।
परंतु उनके साथ संबंध नहीं रहता, तो उनके चले जाने के भय से और उनके चले जाने से अशांति पैदा होती है। जब ये शरीर आदि असत पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, तब असत के त्याग से उसको स्वतः एक शांति मिल जाती है। अगर साधक उस शांति में भी सुख लेने लग जाएगा तो वो बन जाएगा। अगर उस शांति में राग नहीं करेगा, उसे सुख नहीं लेगा, तो वह शांति परमात्मा की प्राप्ति में कारण हो जाती। अब योगारूढ़ होने की इच्छा वाले साधक के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्म करना है और उससे प्राप्त होने वाली शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण है। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति में कर्म कारण नहीं है, अपितु कर्मों के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति कारण है। यह शांति साधन है, सिद्धि नहीं है। अब इसका सारांश में हम यह बता सकते हैं कि इस परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। योग, इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिसमें सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी जो है योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था कहते हैं, योगारूढ़ कहा जाता, और अंतिम भाग को कहते हैं योगारूढ़। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न प्रकार के यम नियम आसन जो प्राय शारीरिक मुद्राएं होती है, इनके द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों की जरूरत पड़ती है, जिनको सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे हमारी इंद्रियां वश में रहती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है, तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु जो कृष्णाकांक्षी व्यक्ति है, अपने स्टार्टिंग से ही ध्यानावस्थित अवस्था में रहता, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता रहता। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। हरे कृष्णा दंड।